Welcome to eTarot. Today's topic: What's going on in their mind? Okay? आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के माइंड में क्या चल रहा है? लेट्स सी. कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी. प्लीज कीप एन ओपन माइंड. व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड? उस इंसान के दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है? लेट्स सी. थिंक अबाउट योर पार्टनर. वो इंसान आपको लेकर इस वक्त क्या सोच रहा है? उसके माइंड में करंट टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है? व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड? इसके बारे में आप सोच रहे हैं, वो इंसान आपके बारे में क्या सोच रहा है? What's going on in their mind? बहुत सी चीज़ों से गुजरा है वो अब तक, ठीक है? बहुत सारे एक्सपीरियंस से गुजरा है, उसकी लाइफ में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, ठीक है? इसने अपनी लाइफ में बहुत कुछ फेस किया है. What's going on in their mind? अलोननेस, काफी ज्यादा अकेला हो गया है ये इंसान, बहुत ज्यादा अकेलापन फील कर रहा है, ठीक है? अकेला और तन्हा, अपने आप को बहुत अलोन फील कर रहा है, ठीक है? इस वक्त अपनी लाइफ में कोई होप तलाश कर रहा है, कोई रास्ता ढूंढ रहा है, ठीक है? कोई इस टाइप की एनर्जी है. बहुत कुछ इसकी लाइफ में हो चुका है, ठीक है? बहुत एक टफ जर्नी रही है इस इंसान की. इसको ये फील होता है, पुरानी चीजों को सोच रहा है करंट टाइम फ्रेम पे, अपने अकेलेपन को सोच रहा है. इसका अकेलापन इसके ऊपर बहुत ज्यादा एक हैवी इम्पैक्ट डाल रहा है. इस वक्त अकेलेपन में है, ठीक है? क्रिएटिविटी, ये कुछ अपनी लाइफ में क्रिएट करना चाहता है, एक डार्कनेस से निकलकर एक कलरफुल लाइफ करना चाहता है, ठीक है? इसको अपनी लाइफ में बहुत सारे कलर्स चाहिए. ये चीज सोच रहा है कि एक कलरफुल लाइफ होनी चाहिए. बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर लिया, बहुत सारी डार्कनेस देख ली, बहुत सारा अकेलापन देख लिया. अब कुछ क्रिएटिविटी, कलरफुल लाइफ चाहता है, ठीक है? एक मतलब कि कंपैरिजन, किसी तरीके का कंपैरिजन में था ये पास्ट में, या शायद ऐसा हो सकता है खूब से खूब तर की तलाश. हर टाइम इसने हर किसी इंसान को कंपेयर करा है, मतलब कि बहुत ज्यादा एक कंपैरिजन में पड़ा रहा. जो भी इंसान आया उसको किसी से कंपेयर करा, उसको मतलब कि कहते हैं ना, बहुत सारे एक्सप्लोर करने की पास्ट में ख्वाहिश थी, जिसकी वजह से कुछ हाथ नहीं आया. सिर्फ अकेलापन था और अंधेरा था, डार्कनेस थी. मतलब कि अपनी लाइफ में एक कलरफुल लाइफ या अपनी लाइफ में कलर नहीं देख सका ये इंसान. सिर्फ एक अच्छे की तलाश में, बहुत ज्यादा कंपैरिजन की तलाश में, बहुत ज्यादा कंपेयर. ऐसा हो सकता है इस इंसान ने आपको किसी से कंपेयर किया, इस इंसान को ये चीज फील हुई है, इसने अपने आप को अकेला कर लिया इस कंपैरिजन में पड़ के. बहुत ज्यादा अपने आप को बहुत ज्यादा कैपेबल समझा, या अपने आप को बहुत ज्यादा इसने वैल्यू दी. इसको अपने कैलिबर का इंसान चाहिए था, अपने आप को बहुत वैल्यू दी, मेच्योरिटी. ये इंसान मेच्योर हुआ है इन सब चीजों से गुजर कर, इस सब सिचुएशन से गुजर कर ये मेच्योर हुआ है, ठीक है? पहले बहुत इमेच्योर था, बहुत ज्यादा इसको ऐसा लगता था लाइफ एक गेम है, या लाइफ एक मतलब कि आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है? लाइफ में आप किसी भी तरीके का एक्ट या किसी भी तरीके का एक्शन ले सकते हो. इसको कुछ समझ में आया है, ठीक है? कोई भी इंसान एक मतलब किसी भी इंसान को किसी से कंपेयर नहीं किया जा सकता. कुछ मेच्योर हुआ है, कुछ कुछ जैसे कि कुछ मिस्टेक्स, कुछ गलतियां कर कर मेच्योर हुआ है ये इंसान. इनर वॉइस, इसकी इनर वॉइस जैसे कि अपने अंदर की आवाज इसको समझ में आती है, अपने अंदर की आवाज को सुनना चाहता है. इसको ये फील होता है अपने एक इंट्यूशन को, अपने इनर सेल्फ को सुनना बहुत जरूरी है. एक मी टाइम, या दुनिया जो कर रही है उसको छोड़कर कुछ अपना दिल क्या कहता है, अपने आप को क्या अच्छा लगता है, ठीक है? वो चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है. द फूल, इसकी लाइफ, इसका इनर सेल्फ कह रहा है रिस्क टेकिंग करो अपनी जिंदगी में. इस डार्कनेस से बाहर निकलो, इस अकेलेपन से बाहर निकलो, एक रिस्क टेकिंग करो. इस खूब से खूब तर की तलाश से बाहर निकलो. एक मतलब कि इस इंसान का जो इनर वॉइस है इसको गाइडेंस दे रहा है. इस जो मेच्योर हुआ है अपनी लाइफ के एक्शन से, इसने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ एक्सपीरियंस करा है, बहुत टफ लाइफ रही है, लेकिन बहुत ज्यादा रिजिड भी रहा है. मतलब कि एक जिद, स्टबन एनर्जी रही है, बहुत ज्यादा स्टबन, एक जिद्दी इंसान की वजह से इसने अपनी लाइफ में बहुत कुछ डिस्टर्ब करा है, अपना मेंटल पीस डिस्टर्ब करा है, अपने माइंडसेट या अपने इंटरनल सेल्फ को बहुत ज्यादा हार्म किया है इसने, ठीक है? मतलब कि एक माइंड देख रहे हैं इसका किस तरीके से सब कुछ तबाह हुआ है, सिर्फ इसकी जिद की वजह से, सिर्फ इसके स्टबन नेचर की वजह से, सिर्फ इसका एक मतलब कि कंफर्ट जोन ना टूट जाए, इसका थॉट प्रोसेस, इसको जो चाहिए उसी तरीके का चाहिए.
पत्थर पे लकीर है, मतलब कि कुछ इस टाइप का माइंडसेट था, समझने के लिए तैयार नहीं था। तो वो चीज़ ये जैसे कि छोड़ रहा है, कुछ लेट गो कर रहा है, कुछ अपनी जिद को छोड़ने के लिए रेडी है, ठीक है। मिच्योर हुआ है ये इंसान अपनी लाइफ में, ये इंसान हैप्पीनेस चाहता है। इस इंसान को ऐसा लग रहा है जब तक ये कंपेयर करता रहेगा, जब तक ये अपनी लाइफ में एक एक्सप्लोर करता रहेगा, ये अकेला रहेगा, ठीक है, अकेले रह जाएगा। जब तक ये हर इंसान में एक खामियां कमियां निकालता रहेगा। इसको बहुत परफेक्शन चाहिए थी अपनी लाइफ में, ठीक है। इसने बहुत खामियां कमियां लोगों में ढूंढी हैं, लोगों में निकाली हैं। वो चीज़ बहुत ज़्यादा एक एक बैड इम्पैक्ट रहा उस चीज़ का इसकी लाइफ में। बहुत ज़्यादा लाइफ इसकी स्ट्रेसफुल रही या डिस्टर्ब रही, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड, व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड, व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड। चेंज लाना चाहता है, ठीक है, अपनी लाइफ में एक तरीके की चेंज की तरफ एक्शन लेना चाह रहा है करंट टाइम फ्रेम पे ये इंसान। जैसे कि अगर बहुत ज़्यादा पास्ट में स्लो रहा है, लेजी रहा है, अब एक्टिव हो रहा है अपनी लाइफ में एक चेंज लाने के लिए, ठीक है। इसको चेंज चाहिए अपनी ज़िंदगी में। इसको ऐसा लग रहा है अगर ये चेंज अब नहीं लाया तो कभी नहीं आएगा, ठीक है। हीलिंग की एनर्जी है, पास्ट में कुछ हील किया है उसने, एक होप नजर आ रही है इसको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। ये उसको ये उस होप को या उस तरफ एक्शन लेना चाह रहा है, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं और क्या चल रहा है आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के माइंड में, इस इंसान के माइंड में और क्या चल रहा है। ओके, काफ़ी अट्रैक्टिव एनर्जी ये इंसान इस वक्त, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस और अट्रैक्टिव उसमें है, ठीक है। ये ऐसा हो सकता है आप लोग सोल काउंटर पार्ट हैं, क्वीन ऑफ वैंस एंड किंग ऑफ वैंस, ठीक है। ये सोल काउंटर पार्ट की एनर्जी, आप दोनों बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, गुड लुकिंग है, चार्मिंग है, बहुत ज़्यादा आप लोग की पर्सनैलिटी बहुत ब्राइट है, ठीक है। ये इंसान आपको अपनी लाइफ में एक होप की तरह देख रहा है, आपकी तरफ आगे बढ़ रहा है एक चेंज लाने के लिए, ठीक है। इसने ऐसा हो सकता है पास्ट में आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोचा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कंपेयर करा है, बहुत ज़्यादा रिजिड और स्टबर्न रहा है, आपको लेकर समझने के लिए तैयार नहीं था। बहुत सोचने के बाद ये पर्सन आपकी तरफ एक मूवमेंट, एक एक्शन ले रहा है, ठीक है। हर्मिट एनर्जी है, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, किसी तरीके का चेंज, जैसे कि कुछ डेस्टिनी, कुछ जैसे कि इसने सब कुछ जो डेस्टिनी पे छोड़ दिया था, डेस्टिनी इसको लाइफ में रास्ता दिखा रही है, जैसे डेस्टिनी कुछ चेंज कर रही है इस कनेक्शन में। कुछ बदल रहा है, कुछ चेंज हो रहा है, ये इंसान कुछ चेंज लाने में लगा हुआ है, इसको अब चेंज चाहिए, ये चीजों में चेंज देखना चाहता है, ठीक है। ओके, बहुत स्टेबल चेंज हो सकता है, बहुत स्टेबिलिटी हो सकती है, स्टेबिलिटी लाना चाह रहा है, बहुत स्टेबिलिटी, बैलेंस की तरफ मूव कर रहा है। द लवर की एनर्जी, ऐसा हो सकता है आपके पर्सन की लाइफ में चॉइसेस रही हैं, ठीक है, लेकिन ये इंसान जैसे कि एक एक कुछ होल्ड करके बैठा हुआ है, शायद आपको ये आपके साथ कुछ न्यू मैनिफेस्ट कर रहा है, आपके साथ एक फ्यूचर प्लान कर रहा है, ये चीज होल्ड बैक करी हुई अभी इसने आपको, इन सब चीजों को बता नहीं रहा है, इन सब चीजों को डिस्कशन पे लेके नहीं आ रहा है, आपके साथ बहुत कम्युनिकेशन में नहीं है, साइलेंट है, ठीक है। ओके, इंसान के माइंड में क्या चल रहा है आपको लेकर इस वक्त करंटली, इस इंसान के माइंड में क्या चल रहा है, अपने पास्ट को बहुत ज्यादा सर्च कर रहा है, अपने पास्ट को बहुत ज़्यादा सोच रहा है, अपने पास्ट को बहुत ज़्यादा एनालाइज कर रहा है, अपने पास्ट एक्सपीरियंस को, पास्ट में क्या क्या हुआ, क्या क्या चीज़ें गुजर गई, क्या क्या होता रहा, ठीक है, उन सब चीज़ों को। बहुत अट्रैक्टिव है आपकी तरफ, एक अट्रैक्शन इसका बहुत ज़्यादा बन रहा है, ठीक है। सिक्स ऑफ कप की एनर्जी आपको सोल बॉन्ड, आपके साथ सोल मेट, सोल कनेक्शन फील कर रहा है, आपके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है इसका, इसको ये चीज फील हो रहा है, इमोशनल बॉन्ड। टू ऑफ कप्स की एनर्जी है, इंसान आपके साथ एक टू ऑफ कप्स चाहता है, एक बैलेंस करना चाहता है इस कनेक्शन में, एक इक्वल गिव एंड टेक चाहता है। टू ऑफ कप्स मतलब कि एक बहुत इमोशनल होकर सोच रहा है करंट टाइम फ्रेम पे आपको लेकर, ठीक है, इस वक्त। ओके, बैलेंस लेकर आने के लिए इस कनेक्शन में, इन इमोशंस को बैलेंस करने के बारे में सोच रहा है। हर्मिट एनर्जी है, शायद एक्ट नहीं कर पा रहा बहुत ज्यादा, इसके लिए एक्शन डिफिकल्ट हुआ है, अभी चेंज लाने का सोच रहा है इस रिश्ते में, लेकिन होल्ड बैक करके बैठा हुआ है, चेंज कैसे लेकर आए, आपको रिलीज नहीं कर रहा, अपने अपने आप से आपको दूर नहीं कर पा रहा है, या निकाल नहीं रहा अपने अंदर से, ठीक है। आपके लिए इमोशंस को लेकर बहुत सारी क्लैरिटी मिली है, ट्रांसपेरेंसी इसको दिख रही है, इसको समझ में आ रहा है कि क्या इस कनेक्शन में ये इंसान कर सकता है, आपको क्या प्रोवाइड कर सकता है, ये चीज़ बहुत
टाइम लगा इसको समझ में आने के लिए, ठीक है। 8 ऑफ पेंटिकल, वर्क करना चाहता है, हार्ड वर्क करना चाहता है इस कनेक्शन पे, इस कनेक्शन को ग्रो करने के लिए काम करना चाहता है। एक न्यू स्टार्ट, एस ऑफ जिसको मतलब कि एस ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे कोई स्टेबल ग्राउंडेड स्टार्ट की एनर्जी, बहुत स्टेबिलिटी की एनर्जी है, बहुत स्टेबल ग्राउंडेड स्टार्ट, ठीक है। बहुत सोच समझ कर इस कनेक्शन पे इंसान काम कर रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है यहाँ पर, मैरिज, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप। इस कनेक्शन के लिए क्लियर है इसको क्या चाहिए, इस कनेक्शन से, इस कनेक्शन के लिए क्लियर है इसको क्या एक्शन लेना है, ठीक है। बहुत सोचने में टाइम लग गया, शायद ये एक फ्रेंडशिप था कनेक्शन, या सोल बॉन्ड था आप लोगों का, या आप लोग एक सोल ग्रुप मेंबर से बिलोंग कर रहे थे, मतलब कि आप लोग के बीच एक अट्रैक्शन है, मैग्नेटिक अट्रैक्शन, एक केमिस्ट्री है, ठीक है, जो दिखती नहीं है, कुछ ना कुछ है। इसने अपनी लाइफ में जैसे कि सारा सब कुछ घूम घाम कर, सब कुछ कर कर, लोगों से कंपेयर कर कर, बहुत कुछ एक्सप्लोर कर कर, तो उसको ऐसा लग रहा है नहीं, ये मेच्योरिटी नहीं है। ये जब तक लोगों के सामने कंपेयर करेगा या बहुत ज्यादा चॉइसेस बनाए रखेगा, अपनी लाइफ में कभी भी स्टेबिलिटी नहीं आ सकेगी, कभी भी सेटल डाउन नहीं हो सकेगा, ठीक है। कभी भी अपने माइंडसेट को या अपनी लाइफ को स्टेबल नहीं देख सकेगा, मतलब कि अब इसको स्टेबल लाइफ चाहिए, ठीक है। स्टेबिलिटी की तरफ मूव करना चाहता है, बैलेंस चाहता है अपनी लाइफ में, किसी भी तरीके से चाहता है, लेकिन चाहता है अब इसकी लाइफ में बाय हुक और एक बैलेंस मेंटेन हो, ठीक है। अपनी लाइफ को लेकर बहुत ज्यादा जैसे कि सीरियस हो जाना, इतना सीरियस पहले नहीं था, अपनी लाइफ की स्टेबिलिटी को लेकर सीरियस होना, अपने बारे में बहुत ज्यादा सोचना, कुछ अपने बारे में एक्शंस लेना, अपनी लाइफ में मतलब कि होप तलाश करना कि मेरी लाइफ कहाँ सेट हो सकती है, मेरी लाइफ में बैलेंस कैसे आ सकता है, मुझे किस तरीके के इंसान को अपनी लाइफ में रखना चाहिए। उसकी कुछ, आप पुराने इंसान हो सकते हैं इसकी लाइफ में, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है इस इंसान ने शायद आपको किसी थर्ड पार्टी में डाला, या आपके साथ किसी और को कंपेयर करा, ठीक है, कुछ भी हो सकता है इस पूरी कनेक्शन में, ओके। लिसनिंग टू योर विजडम, ये इंसान इस वक्त अपने विजडम को सुन रहा है, अपनी इंट्यूशन को सुन रहा है, डिवाइन गाइडेंस को सुन रहा है, ठीक है, अपनी इनर वॉइस को सुन रहा है, जिसके इनर सेल्फ में चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे है जॉय एंड डिलाइट, ये पर्सन एक हैप्पीनेस चाहता है अपनी लाइफ में, एक मतलब कि लाइट हार्टेड एनर्जी चाहता है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस सीरियसनेस नहीं बनाए रखना चाहता, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है इसको अब ये सब कुछ नहीं चाहिए। फॉलो योर ड्रीम, ये पर्सन का ड्रीम है एक हैप्पी फैमिली, हैप्पी लाइफ, ठीक है। एक इसकी लाइफ में स्टेबिलिटी हो, इसकी कोई केयर करने वाला हो, इसको कोई अंडरस्टैंड करने वाला हो, कोई प्रोटेक्ट करने वाला हो, ठीक है। वाटर मैजिक, ये अपनी लाइफ में एक मैजिक मैनिफेस्ट कर रहा है, ठीक है, जैसे कि एक मिरेकल मैनिफेस्ट कर रहा है, ये अपने ड्रीम्स को जीना चाहता है, उन ड्रीम्स को एक रियलिटी बनाना चाहता है ये इंसान। यहाँ पे प्रेयर एंड विशेस, ठीक है, ये कुछ दुआएं मांग रहा है, कुछ प्रेयर कर रहा है, वो कम ट्रू हो रही है, कुछ इसने मांगा था, कुछ इसको चाहिए था डिवाइन से, कुछ इसने डिमांड किया था, ठीक है। अफर्मेशन फॉर हीलिंग द हार्ट, इसके हार्ट चक्र को हीलिंग की नीड है, ठीक है, इसको अफर्मेशन करने की जरूरत है, लेकिन गिव लव, ठीक है, लव देना चाहता है ताकि इसको लव मिले, ठीक है। लर्न फ्रॉम योर लाइफ, इसने बहुत सारे लेसन लर्न करे, मैंने कहा ना इसकी लाइफ के लेसन रहे हैं। स्टार्टिंग में हमने इसी चीज पे बात करी कि आपके पर्सन की लाइफ में बहुत सारे लेसन रहे हैं, बहुत टफ जर्नी रही है, आपके पर्सन ने बहुत कुछ एक्सपीरियंस करा है, ठीक है। लेकिन ये इंसान उन सब चीजों से फ्री होना चाह रहा है। लर्न फ्रॉम योर लाइफ, बहुत कुछ सीखा है इसने अपनी जिंदगी से, बहुत सारे लाइफ में ऐसे पॉइंट आए, बहुत सारे ऐसी सिचुएशंस पे आके खड़ा हुआ जहाँ पे इसको समझ में आया कि पास्ट वाले जो पास्ट डिसीजन लिया है उससे सीखने की जरूरत है, जो पास्ट में किया है उससे उससे लर्निंग करने की जरूरत है, ठीक है। तो बहुत सारी लर्निंग रही, बहुत सारे लेसन रहे, बहुत सारी एक अवेकनिंग साइंस की लाइफ में, ठीक है। इस जर्नी में इसकी टफ जर्नी थी, थोड़ा सा रिजिड था, थोड़ा सा टफ तरीके से ही सिखाया गया, क्योंकि आसानी से अपने आप को बदलता नहीं है, चेंज नहीं करता, जो चीज मतलब कि सिचुएशन में अपने आप को ढालने की फ्लो में नहीं रहता, बहुत रेजिस्टेंस है, बहुत अपनी लाइफ में जानबूझकर ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करता है, ठीक है। चीजें आसान हो सकती हैं, लेकिन इसके नेचर की वजह से, इसका बिहेवियर, इसका एक जैसे कि रिजिड पैटर्न, मतलब पैटर्न काफी ज्यादा इसका टॉक्सिक रहता है, तो इसकी इसकी जिनका पैटर्न टॉक्सिक रहता है, जो बहुत ज्यादा चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते, उनकी लाइफ में लेसन्स भी टफ ही रहते हैं, क्योंकि उनको यूनिवर्स यूनिवर्स को ज्यादा बेहतर पता है कि उनको कहाँ होना चाहिए इस वक्त, जो कि वो सोच रहे होते हैं वो जहाँ है वो बहुत खुश हैं, वो वैसे ही सही हैं और उनकी लाइफ वैसे ही चलेगी, ऐसा नहीं होता। कुछ लोग चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन चेंज हमारी जिंदगी में आते रहते हैं, वक्त के साथ हमें बदलना पड़ता है, ठीक है। वो चेंज या तो आप एक्सेप्ट कर लो, या तो ऐसे सर्कमस्टेंसेस बन जाते हैं कि आपको एक्सेप्ट करना पड़ते हैं। तो आपके पर्सन कहीं रिजिड थे, कहीं बहुत ज्यादा
बहुत ज़्यादा फिक्स, बहुत ज़्यादा कंफर्ट ज़ोन के साथ रहने वाले, अपने कंफर्ट ज़ोन को ब्रेक नहीं करना, जहाँ है वैसे ही रहना है, जो जो माइंडसेट है उसी को फ़ॉलो करना है, जो सोच लिया उसी पे चलना है, मतलब कि कुछ इस टाइप का थॉट प्रोसेस था। सामने वाला कुछ गाइड कर रहा है, सामने वाला कुछ बता रहा है, उस चीज़ को हमेशा ये चीज़ सोचना है, ये मेरा भला क्यों चाहेगा या ये मेरा क्यों अच्छा चाहेगा, ये मेरे साथ क्यों इस तरीके से बात करेगा, इसको क्या पड़ी है मेरी, इसका क्या मुफ़ाद है, इसका क्या बेनिफिट है मुझे ये सब बताने में या मुझे कुछ सब कहने में, तो अपनी करना, ठीक है? हर किसी को गलत ठहराना या हमेशा ट्रस्ट इश्यूज़ बनाए रखना अपने माइंड में, कुछ इस टाइप का इंसान रह सकता है। कंटिन्यूअसली अपने साथ एक ट्रस्ट इश्यूज़ को लेकर चलना, एक नेगेटिव सोचना, ठीक है? तो कुछ इसकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं, एक इसके ऊपर एक इम्पैक्ट डाल देता है। इसका जो भी लाइफ में सिनेरियो होता है ना, जहाँ भी इसको अपनी लाइफ में कुछ सीखने को मिलता है या कुछ देखने को मिलता है, एक ऐसा इम्पैक्ट होता है जहाँ ये अपने आप को बहुत ज़्यादा फिक्स, एक शील्ड की तरह अपने अपने आप को कैद कर लेता है। अब एक रूम बना लेता है, उसके अंदर खुद को डाल देता है और मतलब कि जैसे कि बड़ी-बड़ी अपने इर्द-गिर्द दीवारें खड़ी कर दी हों, कि ये मेरे साथ हो गया ना, पाइंदा हो ना सके, मैं इसलिए जो है ना एक गार्ड अप रखूँगा। जैसे कि या रखूँगी, जैसे गार्ड मतलब कि कोई हर्ट कर देता है, तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं डिफेंसिव हो जाते हैं लव को लेकर, एक्सेप्टेंस नहीं होती है क्योंकि एक पेन देख लिया उन्होंने, तकलीफ देख ली, वो कहते हैं नहीं, अब हम एक्सेप्टेंस ही नहीं करेंगे और किसी को वो वैल्यू, वो रिस्पेक्ट ही नहीं देंगे, हम इतना लोगों के साथ घुलेंगे-मिलेंगे नहीं कि कोई हमारी लाइफ में आ सके, ठीक है? कुछ इस टाइप के लोग होते हैं। तो आपके पर्सन का कोई रिजिड नेचर, रिजिड बिहेवियर रहा है, कुछ आपके पर्सन ने अपने माइंड में जैसा सोच लिया था आपके पार्टनर को वैसा ही करना था, चाहे उनको आगे से चीजें कैसी भी मिल रही है, उनका एक फिक्स माइंडसेट था कि मेरा पर्सन ऑफ इंटरेस्ट ऐसा होना चाहिए, मैं इस माइंडसेट का हूँ, या मेरी इतनी एजुकेशन है तो वो भी इतना एजुकेटेड होना चाहिए, या मैं इस लेवल का हूँ तो वो भी इतने लेवल का होना चाहिए। कोई आपके पर्सन का ऐसा थॉट प्रोसेस रहा है, वो चेंज हो रहा है, बदलने में बहुत टाइम लगा है। इस इंसान को अब चेंज चाहिए अपनी लाइफ में, क्योंकि जिस तरीके से अपनी जिंदगी जी रहा था वो स्टक हो चुकी थी, वो आगे बढ़ नहीं रही थी। बहुत ज्यादा लोगों में मीन मेख निकालना या बहुत ज्यादा कमियां निकालना, उसको ये चीज एट द एंड समझ में आ गई, मैं अकेला रह जाऊंगा ऐसे, अगर मैं लोगों को अपनी लाइफ से ऐसे निकालता रहा, इसमें ये कमी। परफेक्शन किसी में नहीं होती, आपके पर्सन को ये बहुत लेट समझ में आया है, ठीक है? तो आपके पार्टनर किसी तरीके का चेंज लाना चाहते हैं और कुछ स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं, कुछ स्टेबल डिसीजन लेना चाह रहे हैं, बहुत सोच समझ कर आपकी तरफ कोई स्टेप लेने वाले हैं, कोई एक्शन लेने वाले हैं। आपके पार्टनर की विजडम, इंट्यूशन आपकी तरफ गाइड कर रही है, एक इनर वॉइस आपकी तरफ गाइड कर रही है, ठीक है? आपको लेकर बहुत सारी रियलाइजेशन से गुजर रहा है करंट टाइम फ्रेम पे, चाहे कुछ कहे या ना कहे, लेकिन अपने अंदर बहुत कुछ इसके चल रहा है, ठीक है? तो इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।